हेलो कोडर्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के डेटा टाइप्स के बारे में और ये भी जानेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। इसी के साथ साथ हम ये सारे डेटा टाइप्स अपने कोड में इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। डेटा टाइप्स डेटा टाइप्स हमें ये बताते हैं कि कोई वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करा हुआ है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये इसमें यही लिखा है, it specify the type of data that the variable can store। ये हमें मतलब स्पेसिफाई करता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। ओके। और डेटा हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। पहला ये वाला नंबर्स विदाउट अ डेसिमल, और दूसरा होता है ये नंबर विद अ डेसिमल, और तीसरा टेक्स्ट होता है हमारा। ये हो गया हमारे तीन टाइप्स का डेटा। ये अलग अलग टाइप्स का डेटा, जैसे ये हो गया हमारे पास नंबर्स, नंबर विदाउट अ डेसिमल। तो नंबर विदाउट डेसिमल यानी हम इंटीजर टाइप डेटा की बात करते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें नंबर विद अ डेसिमल, तो ये जैसे आपने फ्लोट वैल्यू अभी हम आगे पढ़ेंगे तो बता रहा हूँ। तो उसके बाद टेक्स्ट, ये तीन टाइप्स के डेटा होते हैं। तो मैं बात करता हूँ डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये देखिए, पहला डेटा टाइप्स तीन टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारे होते हैं इंटीजर और फ्लोट, कैर, वर्ड। इंटीजर टाइप्स हमने बताया अभी, जो हमारे जो विदाउट नंबर विदाउट डेसिमल है वो हमारे इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है। और फ्लोट में नंबर विद डेसिमल, ये हमारा फ्लोट में आता है। और जो टेक्स्ट में आता है वो हमारा कैर में आता है। और इसी के साथ वॉइड वॉइड, ये बिल्कुल एम्प्टी होता है, बस ये स्पेसिफाई करता है कि यहाँ कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करें मेनली, अगर हम बात करें तो हमारे यही चार डेटा टाइप्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ड्राइव और यूजर डिफाइंड डेटा। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि मेनली तीन टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड में हमारे आते हैं एरे। एरे आगे आप जानेंगे। सिमिलर टाइप्स मतलब सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को हम एरे बोलते हैं। और इसी के साथ पॉइंटर। पॉइंटर जो डेटा टाइप्स एड्रेस को सेव करें उन्हें हम पॉइंटर्स बोलते हैं। स्ट्रिंग्स, और जैसे जो हम कैरेक्टर का एरे बनाते हैं, मतलब जैसे ABCD हो गया, अगर हम इनका एरे बना दें तो इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अभी मैं आपको ये शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम इन्हें डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इनका ये फुल टॉपिक है। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो ये भी स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है, इनम होता है और टाइप डेफ होता है। तो स्ट्रक्चर हमारा ये है, जैसे इसके अंदर सिर्फ एक टाइप का, इसके अंदर हम कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट सारे टाइप के डेटा टाइप्स को ले सकते हैं। इसी की तरह यूनियन होता है, बस इनमें थोड़ा स्ट्रक्चर यूनियन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में जो हम स्ट्रक्चर यूनियन की वीडियो बनाएंगे तब सकते हैं। इसी तरह इनम और टाइप डेफ। तो आगे हम बात करते हैं अपने मेन इन चार प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप्स के बारे में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर हमारा टोटल तीन टाइप होते हैं, शॉर्ट एंड, लॉन्ग एंड और लॉन्ग लॉन्ग एंड। जो शॉर्ट एंड होता है वो हमारा 2 बाइट कैरी करता है, जो लॉन्ग एंड होता है वो 4, और जो लॉन्ग लॉन्ग एंड होता है हमारा 8 बाइट को एक्वायर करता है स्टोरेज से हमारा। ये इंटीजर डेरिवेटिव्स होते हैं जो हमारे नंबर विद डेसिमल विदाउट डेसिमल, और जैसे 10, 11, 12 ये होगा हमारे विदाउट डेसिमल। और जो विद डेसिमल होते हैं वो आते हैं फ्लोट, जैसे 11.2, 13.5, 16.2 ऐसे करके ये आते हैं फ्लोट। अगर हम बात करते हैं फ्लोट के बारे में, तो फ्लोट हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। जो फ्लोट होता है वो हमारे 4 बाइट का होता है, जो डबल होता है वो 8 बाइट का होता है, जो लॉन्ग डबल होता है वो हमारे 10 बाइट का होता है। अब हम बात करते हैं अपने कैरेक्टर डेटा टाइप की। तो ये हमारे दो होते हैं, एक साइन डेटा टाइप होता है, एक अनसाइंड कैरेक्टर होता है। ये एक वर्ड, ये भी वर्ड लेता है, ये भी वर्ड लेता है। अब हम बात करते हैं वर्ड। वर्ड खाली होता है, मतलब ये किसी वैल्यू का नहीं होता। ये बस हमें ये बताता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारे प्रिंटिव डेटा टाइप्स के बारे में बस इतना ही है। तो अब हम अपने इन सारे डेटा टाइप्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्हें हम डिक्लेयर करते जाते हैं। तो जैसे हमें इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करना है तो हम इसे ऐसे करना है, पहले नेम EINT इंट, उसके स्पेसिंग, उसके बाद हम कैसे कोई भी नंबर
जैसे हमें एक वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा, जैसे हम देते हैं नम दे देते हैं, उसके बाद सेमीकोलन, ये हमारा टर्मिनेटर होता है, इसका ये फिनिश हो गया। उसी के बाद अब अगर हम बात करें फ्लोट की, तो इसके लिए भी हमें बस सिंपली FLOAT फ्लोट स्पेस, उसके बाद हम फिर नया दूसरा, जैसे इधर हम लिख देते हैं num2। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं हमने कैर की, कैर, इसके साथ हम लिख सकते हैं नेम, नेम लिख देते हैं, बस ये हमारे तीन के तीनों डेटास हमारे डिक्लेयर हो गए। अब हम बात करते हैं हमें जैसे हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए हम पहले हम लगाएंगे अपना प्रिंटर, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद ये पर्सन डी, ये होता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए यूज होता है, और फ्लोट के लिए अलग, कैर के लिए अलग टाइप का होता है। तो हम मैं अभी अभी बताता हूँ। इसके बाद डबल उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नम, ठीक है, इसके साथ साथ हमारा नम आ जाए। लेकिन नम आएगा कैसे? अभी हमने सिर्फ ये इसके अंदर कोई वैल्यू तो नहीं स्टोर करी, तो जैसे अगर मैं चाहूँ तो इधर दो तरीके से मैं स्टोर कर सकता हूँ, अगर इक्वल टू करके यहाँ मैं 10 लिखूँ तो भी सही है, लेकिन अगर मैं ऐसे यहाँ लिखूँ नम इक्वल टू 10 तो भी ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी फ्लोट की। फ्लोट के लिए भी हम प्रिंटर यहाँ लेना %f, ये फॉर फ्लोट डेटा टाइप्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम लिखेंगे num1, के अंदर भी हमने वैल्यू तो स्टोर करा नहीं है, इसके हम डालेंगे, ये हमारा पॉइंट वाला, तो यानी हम 10.2 डालेंगे, तो हमारा चलेगा। अब इसी के साथ अब हम बात करते हैं अपने कैर की। कैर के लिए इधर हम डालेंगे अपना नेम, और इसके अंदर हम ये हम डालेंगे जैसे टी, ठीक है। हाँ, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %s, %c। तो इसी के साथ अगर हम रन करें अपने प्रोग्राम को, ये देखिए हमारा सारे आ गए, लेकिन अभी हमें रीडेबल नहीं हो रहा होगा, ये हमें रीडेबल नहीं हो रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं एस्केप सीक्वेंस के साथ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लगाएंगे बैक स्लैश, इसके बाद अगर हम बैक स्लैश ये यूज हम करते हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आए। जैसे अगर मैं दोबारा चलता हूँ तो 10 में दो, ये हमारा इंटीजर टाइप हो गया, ये हमारा फ्लोट टाइप हो गया, और ये हमारा कैर टाइप हो गया। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो को लेट ना, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो।